मैंने कल दिखा रहा चेला कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 9th से पूछता है, लेकिन चेला को हम बताते हैं लेकिन पढ़ता नहीं है। समस्या इस बात को है। कल हम आए थे, हाँ, क्लास 7 वाला बच्चा है, सृष्टि आया था, पढ़ के गए थे। हाँ, सवेरे सवेरे आए थे लेकिन सवेरे कोई नहीं आया था। सोचो बाबू, समझो एक बात को, समझिए यहाँ पे क्या कह दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, सुनिएगा बात को, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे, किस पे है? एक ही आधार पे है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। तो संगत ऊंचाई की बात कह दिया, तो मतलब किसका कह दिया? समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करने की बात कहा है। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ऐसे त्रिभुज बना देंगे, बन गया त्रिभुज। इसका नाम रख देंगे, क्या नाम रखेंगे सर इसको? ए बी और सी, दूर नहीं नजदीक में बी। यहां तक किसी बच्चा को समझने में दिक्कत है? जैसे त्रिभुज बोला मैंने, त्रिभुज बना दिया। जब त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, तो सबसे पहले 28 सेंटीमीटर आधार बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यही 28 सेंटीमीटर आधार पे बच्चा क्या है? कुछ बोलता है कि समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, यही 28 सेंटीमीटर पर है। तो आगे जो भी है भुजा मान सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए 26 सेंटीमीटर है ना, इसको क्या मानेगा? दिया गया है ना जी 30 सेंटीमीटर, क्या मान लेंगे? 30 सेंटीमीटर। वो दिक्कत। अब बाबू इस पर दिया गया क्या? समांतर चतुर्भुज, तो हम बनाएंगे ऐसे समांतर चतुर्भुज, ऐसे बनाएंगे, बनाएंगे ना, बनाएंगे इस तरह से चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी उल्टा हो गया ना, थोड़ा सा ऊपर चल गया, चतुर्भुज हो गया यहाँ पे इस तरह से, हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको नाम रखिए ए बी सी, कह दीजिए सर डी, फिर कह दीजिए सर ई, हो गया ना। अब कह दिया सर इसका संगत ऊंचाई ज्ञात करें, तो संगत ऊंचाई ये हो जाएगा बच्चा, होएगा कि ना होएगा? ये हो गया ऊंचाई, ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो कह दिया सर इसी को ज्ञात करना। तो क्वेश्चन को समझना क्या है, क्वेश्चन क्या कहा पता है आपको? क्वेश्चन कहा है, अगर ये कहीं में निकालना चाहते हैं तो भी निकाल लीजिएगा, ये कहीं भी निकालना चाहते तो भी निकाल सकते हो, या इसे अगर 2 भाग में बांट कर निकालोगे तो भी निकाल सकते हो। तो पहले सीखेंगे कि सर हम लोग सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ कहा दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, मैंने बराबर है। एक ही मतलब क्या हो गया? बराबर है। तो यहाँ कह देंगे सर त्रिभुज, चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखने से पता चल रहा है सर कि विषम, कुछ बोलता है कि त्रिभुज है, विषम त्रिभुज कह सकते हैं ना, कहे सर क्योंकि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो कहे त्रिभुज होगा। और जो बराबर होता है वो समबाहु कहते हैं, बराबर नहीं होता है, जो 2 को बराबर होता है समद्विबाहु कहते हैं, और जो बराबर नहीं होता विषमबाहु कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? चलिए तो विषमबाहु कहेंगे ना इसको हम लोग। तो यहाँ देखेंगे कि सर हम लोग चले क्या, हिरोण का सूत्र जो पढ़ रहे हैं और उसी पे हम लोग बनाएंगे इसे। तो यहाँ लिख लेंगे कि सर त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालेंगे पहले? अर्ध परिमाप, क्योंकि हिरोण का सूत्र बना रहे हैं बाबू, अर्ध परिमाप। बच्चा हो जो बचवा बतिया को बनाने के लिए नहीं सीखा है, वो बचवा 10वां में 1 नंबर गलती करके आया है। 10वां में हूबहू क्वेश्चन पूछा है, दिखाए थे तो लोग, हम लोग दिखाए थे ना जी। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हूबहू पूछा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आप पूछा है क्या सर, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो बोलता है कि 7 सेंटीमीटर है एंड 24 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसका भुजा क्या होगा। वो भी अगला में हम लोग तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो नोमा में जो नोमा क्या करते हैं, नोमा आपको कंसेप्ट क्लियर करता है, और 10वां आपको टेंशन मुक्त कर देते हैं कि सर इसी टाइप का तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अल्लाह का 9वां के पढ़े भी नहीं करता, डायरेक्ट कुछ पढ़ता है 10वां, 8वां के नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट 10वां, तो फिर बकलोल बन जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान देगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? मैंने परिमाप कहा था, परिमाप क्या होता है बाबू? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर दीजिए। अब ए का मान कहिएगा सर, तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 28 सेंटीमीटर। बी का मान बाबू
30 सेंटीमीटर और सी का मान 26 सेंटीमीटर। बटा कितना हो जाएगा आपको 2। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जोड़े तो ये करता है, आपको जोड़िए 20 30 50 50 20 70 हो गई ना जी। 8 7 कितना, 8 6 14 70 और 10 80 4 84। तो कह देंगे सर 84/2 कह देंगे ना। जब इसे काटेंगे बाबू तो 8 के आधा 4 और 4 के आधा 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपको? अर्ध परिमाप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या निकालेंगे सर हम लोग? तो कहेंगे हिरोन का सूत्र से, हिरोन सूत्र है ना। तो क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बाबू? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां तक किसी को दिक्कत? बाबू यहां देखेंगे कि एस का मान क्या है बाबू? तब 42। तो इंटू करेंगे 42 माइनस ए का मान क्या है? ए का मान 28 से, तो हम यहाँ 28 लिखेंगे। फिर यहाँ कर देंगे बाबू 42 क्योंकि एस का मान 42 है। फिर बी का मान कितना हमने लिखा? 30, तो यहाँ कर देंगे 30। फिर कहेंगे सर 42 है, और फिर सी का मान कितना लिखेंगे? तो कह देंगे सर 26। ये आपका क्या हो गया? सेटिंग माने बैठ गया है ना। अब इस पर क्या करेंगे? 42 का 42 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब बताइए कि 42 में 28 घटेगा तो कितना आएगा? तो अगर 2 2 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा, है ना। ये हम लोग पहले बताए थे कैसे घटाना है। ये 2 का 2 हो जाएगा बाबू, 4 में से 3 क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ देखेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा बच्चा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? कुछ ऐसे फार्मूला को ऐसे तोड़ेंगे ना ताकि लगेगा ना कि इसका वर्गमूल बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बनाते हैं कैसे। तो सर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे, पहले बार बार गुना नहीं करेंगे, गुना गुना ऐसे नहीं करेंगे ना, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए तो यहाँ क्या नजर आ रहा है? तब 42, तब 42 को कितना तोड़ देंगे वर्ग बन जाए? कितना? 7 गुना 6 करते हैं। 7 गुना 6 बोले क्यों सर? क्योंकि आगे हम दिखाएंगे कि 6 गुना 2 यहाँ मिल रहा है और 7 गुना 14 यहाँ मिल रहा है, मिला कर है। तो यहाँ सेटिंग करेंगे कि सारे यहाँ ले देंगे डायरेक्ट सर, ये 6 गुना 7 लिख देंगे, और फिर यहाँ कर देंगे सर 7 गुना 2 कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे सर 6 गुना 2 कर देंगे सर, ऑलरेडी 16 है। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा जो हम विभाजन करते थे, विभाजन ना करके हम लोग गुना करके देखेंगे, सेटिंग करेंगे। तो यहाँ रूट का रूट लिख देंगे बच्चा, रूट का क्या लिख देंगे? रूट लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे सर कि छो को 6 से गुना करें, छोटा का 36। किसी को दिक्कत नहीं? 7 को 7 से गुना, 7 7 को दिक्कत नहीं। फिर 2 को बाबू 2 से गुना करते कितना हो जाएगा? 4। ऑलरेडी 16 है। अब दिमाग लगे कि 36 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 6। 7 का वर्गमूल कितना होता है? 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 ना। कोई दिक्कत है तक? अब सबको क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो गुना करेंगे से इससे अच्छा कम 42, 42 दूना 84, और 84 गुना 4, तो 4 4 16 और 8 4 32, अब 32 और ये कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया बाबू? आंसर नहीं बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बना है। क्या बना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब यहां से हम लोग बनाए कि सर हम लोग पढ़े हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वो लिखवाए थे कोई चीज? बी गुना एच, आधार गुना ऊंचाई। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? आप लोग किताब में देख लीजिएगा। यहां तक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। यहां लिखेंगे हम लोग कि सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझेगा? यहाँ पे समझना सबको। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है नहीं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों एक ही है। दोनों क्या है? तब बाबू हो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जो दिक्कत, लेकिन कहा है क्या? इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात, ये ऊंचाई ज्ञात होने की कारण। तो हम जानते हैं सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी गुना एच। बी मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई, बराबर दिया गया है 300 कितना?
36। आधार मेरे प्यारे 28, यह टीवी कितना होना चाहिए? 28। कितना होना चाहिए? आधार ही ना हो गया बाबू। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? 28 और गुना एच बराबर 336। तो एच बराबर क्या कीजिएगा? तो 336 कर दीजिएगा बउआ, बटा कितना? 28। अब आप काटिए, अगर छोटा करे काटना चाहते तो भी काट सकते कि सर 28 का आधा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 14। एकदम सिंपल से। 336 का आधा कितना हो जाएगा सर? बताइए। 336 का आधा कितना होगा? 300 का आधा 150 और 36 का आधा कितना? 18। 36 का आधा और 150 18 जोड़ेंगे तो 100 कितना कितना हो जाएगा? 168। 100 कितना हो जाएगा? 68। अब एरो आधा करना है तो कहिए सर, कह देंगे सर 7 दूनी 14, तो कहेंगे सर 8 दूनी 16, 4 दूनी अब कटेगा तो कहेंगे हाँ सर कट जाएगा सर। कितना से? 7 इकाई 7, 7 दूनी 12 84। तो एच के मान क्या हो जाएगा? 12। ये आपको हम बेसिक करने के लिए सिखाए हैं कि आप ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत? तो क्या बन के तैयार हो गया आपका आंसर? आई बात समझ में? और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम मैथ पढ़ाते हैं वो घर जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये नहीं कि सर यहाँ समझ में तो आ ही गया, छोड़िए रह दीजिए ना, तो रह दीजिए तो फिर आपको मैथ में कहेगा कि आप भी रह दीजिए। इसीलिए उसको जरा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलिए।